अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने प्रीवियस लेक्चर तक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की 3 टाइप्स कर लिए हैं जी। आज हम उसकी चौथी टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इसका हमने पीएमएफ प्रूव करना है कि इसका जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है x-1 c k-1 p रेज्ड पावर k q रेज्ड पावर x माइनस k और x की वैल्यूज़ क्या हैं जी k+1 k+2 k+3 सो ऑन। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरव्यू कर लेते हैं। Let x be a random variable satisfies negative binomial distribution. As we know that in negative binomial distribution जो k होता है वो नंबर ऑफ सक्सेस होता है और सक्सेस फिक्स होती है। नेगेटिव बाइनोमियल में सक्सेस फिक्स होती है, हमें 2 सक्सेस चाहिए होती हैं या 3 या 4 या 5 या जितनी भी, ठीक है। p जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, x नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, ठीक है जी। वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी p of x, which means we need to calculate the probability of x trials to achieve k success। देखें जी, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करना होती है जी, ये वाली p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो असल में हमने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि हमें 3 सक्सेस चाहिए, तो इनके लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट कितने ट्रायल्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इतने ट्रायल्स में हमारे पास 3 सक्सेस आ जाएं, ठीक है जी। यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी हमें 3 सक्सेस चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या करनी है जी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 10 ट्रायल्स में 3 सक्सेस आ जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। इन फर्स्ट x-1 ट्रायल्स वी हैव एग्जैक्टली k-1 सक्सेस। देखिए जी, अगर आपके पास 10 ट्रायल्स में 3 सक्सेस आती हैं, ठीक है जी, तो जो लास्ट सक्सेस होती है, जब तक आपके पास पूरी 3 सक्सेस ना आ जाएं आपने तब तक ट्रायल्स जारी रखने हैं। तो ऑब्वियसली जब आप लास्ट ट्रायल करेंगे तो वो सक्सेस ही होगा ना। तो उससे पहले तक जितने भी आपके पास ट्रायल्स हैं ना k-1 ट्रायल्स, उसमें आपको x-1 सक्सेस मिलेगी, ठीक है जी। सर x-1 ट्रायल्स में k-1 सक्सेस मिलेगी। द लास्ट ट्रायल, जिसे हम एक्स ट्रायल भी कहते हैं, मस्ट बी ए सक्सेस, ठीक है। लास्ट ट्रायल सक्सेस होगा तो हम ट्रायल्स बंद कर देंगे। द ऑर्डर ऑफ दी सक्सेस एंड फेलियर कैन वेरी, यानी कि सक्सेस और फेलियर का जो ऑर्डर है वो वेरी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है। अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये समझने के लिए कि फिक्स्ड सक्सेस क्या है। फॉर एग्जांपल 5 है, तो अगर हमारे पास x-1 ट्रायल्स हैं 20, तो हमें उसमें कितनी सक्सेस मिलेंगी जी k-1, यानी कि 4 सक्सेस मिलेंगी। तो जो हमारे पास 21st ट्रायल होगा ना, उसमें हमें 5th सक्सेस मिल जाएगी, लास्ट वाली। ये समझने के लिए कि k-1 सक्सेस x-1 ट्रायल्स में कैसे मिलती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग k-1 सक्सेस इन x-1 ट्रायल्स इज़ p ऑफ x इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू, देखें जी यहाँ पर ये जो है ना p ऑफ s ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये कितने टाइम्स हैं जी, हमें मिली सक्सेस k-1 टाइम्स, ठीक है जी। ये देखें लिखा हुआ k-1 टाइम्स। अगर x-1 ट्रायल्स में से हमें k-1 टाइम्स सक्सेस मिली है, तो अगर हम इन ट्रायल्स में से इन नंबर्स को निकाल लें तो जो बाकी बचता है वो हमारे पास फेलियर बचेगा। तो देखें x-1 माइनस k-1, ठीक है, यानी कि x-1 ट्रायल्स में से हमने नंबर ऑफ़ सक्सेस को माइनस कर दिया, तो वो कितने टाइम्स बचा, जो भी बना वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो जब हम इस वाली चीज़ को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x-k टाइम्स आएगा। तो इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं जी। ये देखिए p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी p ऑफ s, तो ये k-1 टाइम्स है, तो इसे हम p रेज्ड पावर k-1 लिख सकते हैं। और चूंकि ये x-1 माइनस k-1 टाइम्स है तो इसे हमने q की पावर में लिख लिया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी x
वन ट्रायल्स की हमारे पास आएगी पी रेज़्ड टू पावर के माइनस वन क्यू रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस के, इसे हमने वन का नाम दे दिया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए जी लास्ट ट्रायल तक, यानी कि एक्स ट्रायल के लिए हमें पूरी के सक्सेस चाहिए ना, के माइनस वन सक्सेस नहीं चाहिए, हमें के सक्सेस चाहिए। तो ये तो हमारे पास आ गई जी एक्स माइनस वन ट्रायल्स में से के माइनस वन सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो चूँकि ये नेगेटिव बाइनोमियल है तो इसमें बाइनोमियल की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, और बाइनोमियल में हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट भी यूज़ होता है जब हम एक्स माइनस वन ट्रायल्स में से के माइनस वन सक्सेस चूज़ करते हैं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट भी यूज़ होता है इधर। ठीक है, ये देखें बॉक्स में यही लिखा हुआ है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी रीड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी रेज़्ड पावर एक्स क्यू रेज़्ड पावर माइनस एक्स विच वाज बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर चूजिंग एक्स सक्सेस फ्रॉम एन ट्रायल्स। ठीक है जी, ये रिमाइंडर है, जैसे हमने बाइनोमियल में किया था वैसे इधर करना है। एंड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी एक्स which choose x success from n trials and which make product with Bernoulli's distribution to form binomial distribution। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट था उसे हमने इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया था इसके साथ, तो हमारे पास ये वाली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई थी। तो इसी तरह हमारे पास देखें ये n ट्रायल्स में से x सक्सेस चूज़ की थी, तो इधर हमने क्या किया जी एक्स माइनस वन ट्रायल्स में से के माइनस वन सक्सेस चूज़ की है, तो कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, वो बनेगा एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन के माइनस वन। ठीक है जी, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के माइनस वन सक्सेस फ्रॉम एक्स माइनस वन ट्रायल्स कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस वन ट्रायल्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन के माइनस वन पी रेज़्ड टू पावर के माइनस वन एक्स रेज़्ड टू पावर के, इसे हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया। चूँकि हमें चाहिए जी प्रोबेबिलिटी के सक्सेस की, के सक्सेस चाहिए जी हमें एक्स ट्रायल्स में, तो एक्स ट्रायल की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब देखें जब हम यहाँ एक्स माइनस वन ट्रायल्स तक तो कर लिया काम, जितना भी हो गया हमें के माइनस वन सक्सेस मिली। जब हम एक्स वाला ट्रायल अप्लाई करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली सक्सेस ही होगा, तो वो सिंपल पी रेज़्ड टू पावर वन ना हो गया, यानी उसमें फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यू की पावर ज़ीरो। ठीक है, और जो उसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा ना बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो चूँकि एक ही ट्रायल है और उस ट्रायल में सक्सेस मिल चुकी है हमें नंबर ऑफ़ सक्सेस, तो वो वन कॉम्बिनेशन वन होगा। ठीक है जी, साथ में ये देखिए दिस इज़ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी चूज़ के माइनस वन सक्सेस फ्रॉम एक्स माइनस वन ट्रायल्स। ये वाली हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब हम चूज़ करेंगे के माइनस वन सक्सेस फ्रॉम एक्स माइनस वन ट्रायल्स। एज वी रीड अबव द लास्ट ट्रायल एक्स ट्रायल यानी कि मस्ट बी ए सक्सेस, देन वी परफॉर्म लास्ट ट्रायल, then when we perform last trial we get a success। ठीक है, so there is no effect of last success on others। ठीक है जी, यानी कि जो लास्ट सक्सेस होगी ना उसका ना ही ट्रायल्स पे कोई इफेक्ट होगा, ना दूसरी सक्सेसेस पे, ना ही किसी फेलियर पे कोई इफेक्ट होगा। सो फॉर गेटिंग पीएमएफ ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ट्रायल्स टू अचीव के सक्सेस। ये वही बात लिखी हुई है जो पहले बता चुका हूँ। वी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन, वी सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन वन ऑन राइट हैंड साइड विद ए सक्सेस। ठीक है जी, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई करना है ये वाली, और राइट हैंड साइड पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, हमने सिंपल जो सक्सेस हमें मिली उसके साथ, यानी पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और साथ में जब हमने एक्स माइनस वन ट्रायल्स में से के माइनस वन सक्सेस चूज़ की थी तो हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, एक्स माइनस वन कॉम्बिनेशन के माइनस वन। तो चूँकि अब लास्ट ट्रायल सिंगल ट्रायल है तो उसमें एक ट्रायल है, एक ही सक्सेस है, तो उसका जो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा जी वन कॉम्बिनेशन वन।
तो हमें पता है 1 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो इसे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब ये देखें, इस p की पावर 1 और इस p की पावर k माइनस 1 है, तो ये जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो p की रेज्ड पावर k आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का pmf है। ठीक है जी। अब इधर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि देखें जी, इधर अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं 1c1 है और x माइनस 1 कॉम्बिनेशन k माइनस 1 है, ये दो, तो जो हमने वंडरमॉर्स आइडेंटिटी पढ़ी थी तो उसे यूज़ करते हुए हम ये नहीं लिख सकते कि ये जो ऊपर वाले सुपरस्क्रिप्ट में ये ऐड हो जाएं और ये जो सबस्क्रिप्ट में है ये ऐड हो जाएं। नहीं जी, वैसा नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि वंडरमॉड आइडेंटिटी में था हमारे पास समीशन अप्लाई होता था इस पर। ठीक है जी। जब तक इन दोनों कॉम्बिनेशंस पे समीशन अप्लाई ना हो, इनके प्रोडक्ट को हम उस टाइप में नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम इन कॉम्बिनेशंस को अलग-अलग ही सोल्व करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। ये कन्फ्यूजन है इसमें हो सकती थी, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों नहीं हम इन्हें इकट्ठा करके लिख सकते। तो उम्मीद है इस लेक्चर की और इस टॉपिक की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।